नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, कल बाजार कहाँ खुल सकती है, कैसा मोमेंटम होगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो डेटा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है वो है ऑप्शन डेटा और उसके बाद FII DII का डेटा। ऑप्शन डेटा हमसे क्या कह रहा है, 15,000 पे बाजार को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर हमको डिकोड करना है तो हम ये डिकोड करेंगे। बाजार में ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 14,950 से लेकर के 15,075, ठीक है, 15,075 की रेंज में है। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, 50 पॉइंट की इधर और 75 पॉइंट की इधर, यानी कि 125 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बनकर आ रही है नॉर्मल ऑप्शन डेटा को अगर हम देखें तो। अब हम दूसरे तरफ से अगर बाजार को देखना चाहें तो बाजार में सपोर्ट कहाँ अवेलेबल है। बाजार में 14,750 का सपोर्ट अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट बना हुआ है। उसके बाद 14,500 ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर आप नॉर्मली देखना चाहोगे पिवट पॉइंट वगैरह लगा करके तो 14,590 का जो लेवल है, 14,590 का जो लेवल है, यानी कि 14,600 से 10 पॉइंट नीचे, ठीक। तो इस पे भी आपको नज़र बनाकर रखनी है अगर आप लगभग इंट्राडे में ट्रेड करते हो किसी भी बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर पे, तो इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है जो नीचे आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। अब जिस तरीके से ऑप्शन डेटा हमारे लिए बनकर सजेशन दे रहा है वो ये है कि बाजार में जो पॉजिटिविटी आई है उसमें कोई एज सच हमको कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि ऊपर के लेवल पे बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायर्स में कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से जो हमको मदद देखने को मिली, इसी कारण बायर्स में जो है कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। मतलब ये जो बाइंग आई है ये फेक बाइंग नहीं है, जेन्युइन बाइंग है। भले ही हमको एक तरफ दिखाई दे रहा हो कि जो DII की तरफ से खरीदारी आई है वो मजबूरी की खरीदारी है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो डेटा अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बन के आ रहा है वहाँ पर बायर्स बैकफुट पे नहीं जाना चाहते, और इसी कारण बाजार जो है वो कल भी क्लोज टू 50 से 70 पॉइंट का, और ये गैप अप जो है ये बड़ा नंबर इसलिए है क्योंकि चारों तरफ अपने देश में नेगेटिव न्यूज ही चल रही हैं। आप देख रहे हो सेना के जवान मारे गए, ठीक। उससे पहले हमारे पास न्यूज़ क्या है, लॉकडाउन लग रहा है महाराष्ट्र में, बड़े बड़े शहरों में और ढेर सारे प्रदेशों में, ठीक है। ज़मीनी स्तर पे महंगाई का भी जो चोट है वो रिटेल मतलब हम आप जैसे कंज्यूमर को, रिटेल कंज्यूमर को उनको झेलनी पड़ रही है। मतलब कि ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो देश में कुछ ऐसा बहुत पॉजिटिव हमको दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज़ है जो सच में बहुत पॉजिटिव है, उसको मैं मिस भी कर रहा था, खैर उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। GST कलेक्शन ये हमारे फेवर में है, ग्लोबल मार्केट्स हमारे फेवर में है, DII हमारे फेवर में थे, अभी भी अगेंस्ट नहीं गए हैं। 300 करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से आई है। FII की तरफ से हमारे पास 150 करोड़ की खरीदारी आई, जो कि एक अच्छा साइन है। लौट के आने पे मतलब खुशी मिलती है, क्योंकि वो नेगेटिव हो गए थे, बेच रहे थे, खरीदे, कुछ तो किए सनम, चलो अच्छी बात है, जो भी किए उतना ही सही, ठीक। अब जैसे कि बाजार कल 70 पॉइंट तक का एक गैप अप कर सकती है, हमको यहाँ पर क्या करना है, क्या ये बाजार बाय ऑन डिप्स है या सेल ऑन राइज है, मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पर बाजार हमेशा सेल ऑन राइज का प्रेशर झेल रही थी, क्योंकि जो FIIs हैं उनको कुछ दिक्कत आ रही थी, ऊपर के लेवल पर उनको बेंच से निकलना था बॉन्ड यील्ड्स के कारण, ठीक। अभी ये डेटा एकदम बदल नहीं गया, बॉन्ड यील्ड्स हमको बहुत ठंडक दे रही हैं ऐसा कुछ, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो अमेरिका में जिस तरीके से बाइडेन साहब फैसले ले रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट्स में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, और उसी का फ़ायदा हमको अपनी बाज़ार में देखने को मिलेगा। लॉकडाउन वगैरह लगने के बावजूद भी हम मजबूत खड़े हुए हैं। मतलब मैं आपसे यही कहूँगा कि हम सेल ऑन राइज हमको नहीं करना है। अगर गैप अप कर जाती है बाज़ार तो ऑफकोर्स ये बात है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अगर बाज़ार एक डिप लेती है तो डिप लेकर बाज़ार ऐसा अपसाइड मोमेंटम आपको दिखा सकती है, यानी कि आप हॉकी पैटर्न के लिए तैयार रहिएगा। अब डिप बाज़ार में कैसे मिलेगी, अगर कल गैप अप करती है तो हो सकता है हम एक डिप लेकर ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करें, तो इसके लिए हमको तैयारी बना कर रखनी है। या तो हम हॉकी पैटर्न पे ट्रेड लेंगे, गैप अप बहुत ज़्यादा कर गई बाजार तो वहाँ पर आप पॉजिटिव वाले ट्रेड्स को क्वांटिटी कम रखिएगा, या फिर अवॉइड भी कर दोगे तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली आपको। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि कल हमारी बाज़ार मजबूत खुलेगी। मजबूत खुल के मजबूत रहना उसके लिए कठिन है, पर्सनल हमारे अपने कारण है, लेकिन ग्लोबली ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम समझ कर देखें तो बाज़ार में ऐसा भी कोई कारण नहीं है कि ऊपर के लेवल पे खुल के हम एकदम नीचे चले आएँ। मतलब समझ रहे हैं क्या है, हाँ, बहुत बड़ी नेगेटिविटी है नहीं। जो देश में चल रहा है कोविड का डेंट वो तो हमको झेलना पड़ेगा, उसके लिए हमको तैयारी बनाकर रखनी है। ग्लोबल मार्केट से जब तक हमारे लिए बहुत बड़े नेगेटिव संकेत नहीं आ जाते हमको कुछ बहुत बड़ी मंदी नहीं करनी है। बाजार के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, अच्छे स्टॉक्स को रखिए पोर्टफोलियो में और एंजॉय कीजिए। तो कल क्या होने वाला है, कल हमको जो FIIs का डेटा देखने को मिला है उसको हम न्यूट्रल, पॉजिटिव टू न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव भी दे देंगे, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। DII मार्च में खूब खरीदारी की है, क्यों, मजबूरी में,
अप्रैल में आ गए 300 करोड़ की बिकवाली पे। इनको हम नेगेटिव नहीं देंगे, न्यूट्रल ही रखेंगे, क्योंकि बड़ी बिकवाली इन्होंने नहीं की, अच्छी बात है। ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है, टेक्निकली हम पॉजिटिव आ चुके हैं, 750 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है। ऑप्शन डेटा भी हमको मजबूती की तरफ ही इशारा दे रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर हमारे पास कोई खास कमजोरी है नहीं, जो थी वो पच चुकी है। तो हम अगर ओवरऑल सिनारियो को देखें तो हमारे सामने क्या है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढेर सारे स्टॉक्स में अगर डिप आती है तो वहाँ पर हमको ढूंढनी है। ये हो गया निफ्टी का हाल। और हाँ, निफ्टी ट्रेडर वालों, थोड़ा सा अलर्ट मोड में ही आपको ट्रेड करना है। अगर आपको पॉजिटिव ट्रेड काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि 70-80 पॉइंट बाजार ऊपर खुलती है और फिर अगर पॉजिटिव ट्रेड मिलता है, अवॉइड कर दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉजिटिव ट्रेड अवॉइड कर दीजिएगा। अगर बाजार गैप अप करके आपको सिग्नल देती है तो नेगेटिव ट्रेंड मिल जाता है तो वो आप ले सकते हो। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी करनी है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। कल के लिए तैयारी बनाकर रखिएगा। एक लंबे हफ्ते से हम गुजर कर आ रहे हैं जहाँ पर हमने छुट्टियाँ मनाई हैं। आई होप कि आपने भी कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ को देखकर ढेर सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स को आपने मतलब सीखने की कोशिश की होगी। उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स आपने सीखा है इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 1000 रुपये, 10,000 रुपये से ही शुरुआत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लगा दो, जिससे कि सिचुएशन हम आपके अंडर कंट्रोल रहे। ठीक, लॉकडाउन एक डेंट दे सकता है, लेकिन जिस हिसाब से डेटा बन रहा है बाजार में, हमको बाय ऑन डिप्स करना है, सेल ऑन राइज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ कि सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन हमको ऊपर के लेवल पे बिकवाली के बारे में नहीं सोचना है, हमको नीचे के लेवल पे खरीदारी के बारे में सोचना है। और ये पूरी की पूरी एक रणनीति होती है। नीचे खरीदारी का मतलब हम एवरेजिंग कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स में, सही जगहों पे, वो हमको फेच करेगा एक रिटर्न शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे या स्विंग ट्रेड। उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। हम मिलेंगे फिर से, जो भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने एक वीडियो डाली है ना कि जब निफ्टी क्रैश करेगी हवा नहीं लगेगी, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं, नमस्कार।